मैं वो इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय के आगे आज जो है कि विधायक जो है परिणय दादा फूके वो दौरा था और मीटिंग थी, महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। आइए जानेंगे किस किस मुद्दे के ऊपर मीटिंग हुई, गोंदिया जिले का किस तरह विकास आने वाले समय में दिखेगा और किस तरह जल जीवन मिशन का जो पानी टंचाई दिख रही है जिले में उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं और जितने भी गोंदिया जिले की समस्याएं अनेक मुद्दे हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने का प्रयास करेंगे विधायक परिणय दादा फूके से कि आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में अधिकारियों को किस प्रकार का उन्होंने गोंदिया जिले की समस्या के ऊपर अवगत कराया और आने वाले दिनों में किस प्रकार की किसानों की समस्या हो, जनता की समस्या वो कितने जल्दी दूर करेंगे, आइए जानने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लिलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। सर्व विदर्भात शिक्षण घोटाळा झालेला आहे, त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? उल्हास नराडे यांना अटक झालेली आहे, मात्र त्यांचं अजूनही निलंबन करण्यात आलेलं नाहीये। बघा, असं आहे की उल्हास नराडांचं निलंबन होणार, ते बडतर्फी होणार, या संदर्भातला पोलीस विभाग चौकशी करून राहिला आहे। राज्य शासन या गंभीर आहे आणि या संदर्भात या सगळ्या नुसतं एक नरडच नाही तर अनेक अधिकारी या सगळ्या याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे। अनेक शाळेचे संस्थाचालकही त्यात इन्व्हॉल्ड आहे आणि जेही या चुकीच्या पद्धतीने ज्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा शिक्षकांच्या ज्या भरत्या झाल्या आहेत या सगळ्या रद्द होण्याची आम्ही मागणी केली आहे, ते सगळे रद्द होणार आणि या संदर्भातला एक सखोल चौकशी करण्याकरता एक SIT फॉर्म करून या सगळ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, ही आमची मागणी है। नहीं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनेक काम हुए, अनेक गांवों को इसका फायदा हुआ है। मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पर ये योजना के में अनेक जगह पे कहीं पे गलतियां हुई है, कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, कई जगहों पे इधर भ्रष्टाचार उनके ऊपर हमने कार्रवाई करने की सूचना हमने की है। ये संदर्भ की मांगनी भी ये अधिवेशन में की गई। ये संदर्भ के अनेक पत्र हमने दिए गए, हमारे तरफ से दिए गए हैं, पर निश्चित ही 95% ये योजना यशस्वी हुई है। अच्छे जगह सभी जगह पे अच्छा काम हुआ है, कुछ जगह पे निश्चित ही इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गड़बड़ हुई है, तो वो वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन के अंतर्गत जितने भी नल लगाए गए उसमें अभी भी कहीं पे भी पानी नहीं है, ये आपकी जो जानकारी है वो गलत है। ऐसा कहीं पे भी पानी है ऐसा नहीं, कुछ जगह पे है। आप जहाँ योजना नहीं, 1-2 मैं बोला 5% जगह पे है ये तकलीफ, 95% जगह पे ये सब अच्छा हुआ है। जल जीवन मिशन यशस्वी हुई है। 5% जगह पे कई भ्रष्टाचार के कारण, कई कोई कर्मचारी अधिकारियों के ठेकेदारों की गड़बड़ियों के कारण ये वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, तो निश्चित ही उसका भी समाधान निकालने का काम हम निश्चित ही करेंगे। जब से बावनकुळे साहब ने ये विभाग का कार्यभार संभाला है, उन्होंने रीति तस्करों पे कड़क कार्रवाई की है। नागपुर जिले में होगा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये सब जिलों में कड़क कार्रवाई की गई है। तुमसर के SDO और तहसीलदार को निलंबित भी उसमें किया गया है और इस प्रकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ये रेती तस्करी में शामिल होगा उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएंगी। ये सूचना बावनकुळे साहब ने और मुख्यमंत्री साहब ने दी है। निश्चित ही इस प्रकार के कोई भी आपको सूचना होगी कोई रेती तस्करी की, तो उस संबंध की सूचनाएं लिखित स्वरूप में मुझे दीजिए, उन सब पे कड़क कारवाई होगी। गोंदिया भंडारा मध्ये मागील 100 वर्षापासून इथे तलाव आहे। गोंदिया आणि भंडारा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि इथे मोठ्या प्रमाणात धानाची शेती, या तलाव जे 100 वर्षा पहिले आमच्या पूर्वजांनी जे तलाव खोदले होते त्याच्यामुळे इथे आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेती करू शकतो, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धानाची शेती करू शकतो आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी इथे उपलब्ध आहे। पण कालांतराने आपण जर बघितलं तर अनेक तलावांमध्ये गाळ वर्षानुवर्ष गाळ साचल्यामुळे तलावांची क्षमता कमी होत आहे, कुठेतरी सिंचनाची त्या माध्यमातून क्षमता कमी होत आहे आणि म्हणून यावर्षी मी या संदर्भातली एक लक्षवेधी सूचना केली विधानसभेच्या वेळेस। या विधान परिषदमध्ये ही एक लक्षवेधी सूचना केली होती आणि त्याची दखल माननीय फडणवीस साहेबांनी घेतली आणि त्यांनी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि संबंधित विभागाचे सचिवांना निर्देश देऊन भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा वॉर फुटिंगवरती सगळे गाळमुक्त धरण झाले पाहिजे, गाळमुक्त तलाव झाले पाहिजे, याच्याकरता त्यांनी तसे निर्देश दिले आणि निधी देण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे, जो निधीला लागणार त्याच्यासाठी। आणि आता मग ही योजना आपण संपूर्णतः पुढच्या 5 वर्ष ही चालवणार आहे। भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातले 10 मोठे धरणं आणि 4400 छोटे मोठे तलाव हे सगळे स्वच्छ करण्याचा संकल्पना मी घेतलेली आहे आणि हे पुढच्या 5 वर्षात आम्ही करणार आहे। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।